स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भाई तूने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करा, सबसे बड़ी गलती करी। इथेरियम में करा, लूना में करा, सोनाना में करा। ये सवाल आपने कई लोगों से सुने होंगे, शायद आप खुद उन लोगों में से हो जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा हो। कुछ लोगों ने पैसे कमाए, कुछ लोगों ने पैसे डुबाए। तो ये सब हुआ कैसे? हाउ डिड दिस हैपन? नहीं नहीं नहीं, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट क्रैश कैसे करा। हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग और क्रिप्टो करेंसी के होने के फायदे नुकसान क्या हैं, एंड वेयर आर वी हेडिंग टू व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी क्रैश। हम किस तरफ जा रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल और उसी के साथ साथ भारत का टॉप IAS एग्जाम प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म है। यदि आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नए बैचेस 2023 और 2024 के लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी कल के वीडियो में, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग यहां पे समझाऊंगा। सो दिस इज टेक्निकली पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। मैं आपको यह बता दूं कि हम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर उपलब्ध हैं। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको खूब सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और उसी के साथ साथ ट्विटर पे। जितनी पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, ये सारी पीडीएफ्स मेरे इस टेलीग्राम हैंडल पर मिलेंगी, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर मुझसे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़े। यहां पे आपको खूब सारी चीजें पीडीएफ्स के साथ वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा और कई सारी चीजें मिलेंगी, तो मुझसे इस पर जरूर जुड़े। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और वो ये है that Study IQ has come up with its super year-end discounted prices for its courses. कोर्सेज जो है वो सुपर डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अभी अवेलेबल है। क्रिसमस और न्यू ईयर डिस्काउंट्स चल रहे हैं, फेस्टिव मूड है, इस वजह से हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स जो है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी लोगों को फाउंडेशन बैच, जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स बैच है, कई सारे फीचर्स है उस बैच के। 1000 घंटे की लाइव टीचिंग, टॉप फैकल्टीज द्वारा मेंटरशिप सेशंस, ज्ञानवाणी सेशंस, टेस्ट सीरीज, जो आप बोलो उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें मेरा कोड यूज करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए की अवेलेबल होगी। इट वुड बी अवेलेबल टू यू ओनली फॉर 17,500 रुपीज। तो सुन लो सारे 2024 के एस्पिरेंट्स, बैच शुरू हो रहा है 2 जनवरी से, और मेरा कोड है सांघी लाइव, SANGHI लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं इन कोर्सेज पे। इसी के साथ साथ ये कोड आप किसी भी चीज पे यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट है, चाहे वो ऑप्शनल का कोर्स हो, चाहे वो NCERT कोर्सेज हो, चाहे वो 2023 का SIP प्लस कोर्स हो, क्रैश कोर्स जैसे बोलते हैं, और फुल कंप्लीट बैचेस का कोर्स हो। कोई भी कोर्स, कोड 1 सांघी लाइव। तो यहां पर आप ध्यान रखें, मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। तो आइए देखें फंक्शनिंग कैसे चलती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा सा रिकैपिटुलेट करवा दूं कि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस ग्राफिक के थ्रू चलती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, आप ये ध्यान रखें, ब्लॉक्स के रूप में एक चेन बनाई जाती है और हर एक ब्लॉक को एनक्रिप्ट करा जाता है एक की के द्वारा, की चाबी मतलब पासवर्ड के द्वारा। सो एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट हुई, इस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक के रूप में वो किया गया, ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजैक्शन ये क्रिएट करा और इसको चाबी से बंद कर दिया। फिर इसके बाद जो है ये ब्लॉक जो है ये भेजा गया अलग अलग यूजर्स को, ताकि उन यूजर्स के पास इस ब्लॉक का एक्सेस रहे। जब ये यूजर्स ब्लॉक को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक धीरे धीरे पूरी चेन में जुड़ता चला जाता है। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 ऐसे करते 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 पूरी चेन बन जाती है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है।
तो जैसे हम एक खाता लिखते हैं, खाता हिसाब, तो इसको इतना बेचा मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, मिस्टर डी को, जैसे ऐसे खाता लिखते हैं तो एक चेन बनती चली जाती है। उसी तरीके से आप ट्रांजैक्शंस का ब्लॉक बनाते चले जाते हो तो उसकी चेन बनती चली जाती है, जिसको ब्लॉक चेन कहा जाता है। दिस इज टर्म्ड एज ब्लॉक चेन। इसी ब्लॉक चेन के जरिए आप ध्यान रखें, क्रिप्टो करेंसी जो है इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। सो क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेस्ड होती है इन्हीं ब्लॉक्स पे। वो पूरी की पूरी जो क्रिप्टो है, जिसको हम करेंसी भी बोलते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी की चेन पर चलती है। ऐसे ही ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उसको ही टेक्नोलॉजिकली लॉक करा जाता है एक की से, एक चाबी से, जिसको कहते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट की के थ्रू ये चीज लॉक करी जाती है। तो जिसके पास प्राइवेट की का एक्सेस होता है या जिसके पास प्राइवेट की होती है, वही उस क्रिप्टो को अनलॉक कर सकता है, और अनलॉक करने के बाद ही उस क्रिप्टो से वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर प्राइवेट की आपकी गुम हो गई या प्राइवेट की आपके पास नहीं है या कुछ भी कोई भी रीजन है, ये की नहीं है, तो आप क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते। आपके पास क्रिप्टो होने का कोई फायदा नहीं है। There is no proof that you have a cryptocurrency because it works on the basis of blockchain technology which is locked with private key। ये इस तरीके से इसी चीज पर लॉक करी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जो आपके दिमाग में आ रही होगी इस वक्त, वो क्या है? वो एक है, एंड दैट इज बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्या है? वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो है वो बनाया गया है इस टेक्नोलॉजी पे, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो किसी के पास भी एक बिटकॉइन है पीयर 1, ये पीयर 2 मतलब अपने दोस्त को ये बिटकॉइन दे सकता है, ये अपने किसी और दोस्त को दे सकता है, ये आगे दे सकता है, ये आगे दे सकता है। तो बिटकॉइन जो है ये ट्रेडेबल है, प्रोवाइडेड सब जो है सबके पास एक अकाउंट हो और सब की सब एक सिंगल नेटवर्क पे चल रहे हो, जिसको कहा जाता है बिटकॉइन नेटवर्क। आई रिपीट, एवरीवन इज फंक्शनिंग ऑन द सेम नेटवर्क, द बिटकॉइन नेटवर्क। अगर कोई एक पर्सन बिटकॉइन नेटवर्क पे नहीं है, तो ना तो वो बिटकॉइन रिसीव कर सकता है और ना ही बिटकॉइन पे कर सकता है। सिंपल भाषा में अगर बात करी जाए, तो मेरा अगर बैंक अकाउंट HDFC में है और आपका बैंक अकाउंट ICICI में है, तो मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पा रहा हूं, जबकि हम सेम बैंकिंग नेटवर्क पे नहीं है। बैंकिंग नेटवर्क में है लेकिन सेम बैंक के नेटवर्क पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूं। यह चीज पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल विद बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में यह पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बिटकॉइन नेटवर्क पे है और दूसरा एथीरियम नेटवर्क पे है, तो बिटकॉइन नेटवर्क वाला एथीरियम नेटवर्क पे बिटकॉइन ट्रांसफर नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। HDFC टू HDFC ही हो पाएगा, ICICI टू ICICI ही हो पाएगा। दिस इज समथिंग विच हैज बीन डन एज अ पार्ट ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो बनाई गई है, और उस पे कुछ चीजें जो है वो चीजों के बेसिस पे ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो फंक्शन करती है। तो देखिए, द बिटकॉइन डेटा इज स्टोर्ड इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। एक लेजर है जिसको ओपन सोर्स पब्लिक करा हुआ है, सबको पता है, एवरीवन हैज इट, क्योंकि अलग अलग नोड्स के हाथ में है। इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के बेसिस पे, इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती है। तो खाता है, खाते का एक्सेस सबके पास है, और इन सबको पता है कि किसके पास कितने बिटकॉइंस हैं, किसके पास क्या है, कौन कौन है। तो ये सारी चीजें ओपन सोर्स है। इट इज अ पब्लिक लेजर। कितने बिटकॉइन है, कितने बिके, कितने नहीं बिके, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग इज ओपन, ब्लॉकचेन एंड वेरीफाइड बाय नेटवर्क नोड्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अलग अलग वेरिएशन जो है यूज करी जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। So it is on blockchain technology. Bitcoin is a decentralized digital currency. Decentralized कि उसका access सबके पास है. The access is given to everyone that can be transferred between peers on the Bitcoin network. जितने peers हैं उनके Bitcoin network के basis पे ये transfer किया जाता है. It is transferred.
तो जैसा मैंने आपको बताया पीयर 1 टू पीयर 2 टू पीयर 3, अगर सब कोई एक नेटवर्क पे है तो आप ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दिस इज समथिंग दैट वाज डन विद बिटकॉइन। अब सवाल ये उठता है कि आप बोलोगे भाई और क्रिप्टो करेंसीज है, एथीरियम है, लूना है, डोजे है, ठीक है, ऐसी तमाम क्रिप्टो करेंसीज है। ऐप खोलिए वजीर एक्स की या किसी बाइनेंस की, आपको हजारों क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी। क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत है। तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज ये सब चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और बिटकॉइन भी चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज? तो बिटकॉइन के बीच में और अदर क्रिप्टो के बीच में क्या फर्क है, जबकि ये सेम टेक्नोलॉजी पे चलती है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इफ द टेक्नोलॉजी इज द सेम, देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट क्रिप्टोस को, बाकी के क्रिप्टोस को कंडीशंस के साथ लॉन्च किया गया है। दे हैव बीन लॉन्च विद मल्टीपल कंडीशंस। कंडीशंस यानी उनके ऊपर कोई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो बिटकॉइन के लिए नहीं बताई गई थी। सो दीज आर कॉल्ड एज स्मार्ट फंक्शनैलिटी। इसको स्मार्ट फंक्शनैलिटी का नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी। सो एग्जाम्पल, एथीरियम इज ऑल्सो अ डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन, मतलब उस बिटकॉइन की तरह ही है, लेकिन इसमें कंडीशन लगाई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी की। फंक्शनैलिटी, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी कंडीशन। आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो बेसिकली हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ एथीरियम। सो बिटकॉइन, एथीरियम दोनों सेम टेक्नोलॉजी पे है, बोथ वर्क ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बीटी, बट दिस कम्स विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी। व्हाट इज दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी? व्हाट इज दैट कंडीशन? तो बीटीसी में क्या दिखाया जाता है? समथिंग सच एज व्हाट बीटीसी शोज इज कॉल्ड एज बिटकॉइन एंड एथीरियम वर्क ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, एंड दैट सेम कॉन्सेप्ट और सेम टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो क्या फर्क है ये हम समझ रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट इज बीटीसी, इट वर्क्स ऑन विच कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट। आई रिपीट, दिस वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट। वेयरएज अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो एथीरियम वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट। आई रिपीट, दिस वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है, आपने बिटकॉइन के साथ एक टर्म सुनी होगी, इस टर्म को कहा जाता है माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है कि आप अनअर्थ कर रहे हो, आप माइन कर रहे हो, खोद रहे हो, और आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे कि आप बिटकॉइन किस फॉर्मूला पे बेस्ड है उस फॉर्मूला को डिसाइफर कर सको। सो बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन और इट इज मेड ऑन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को आप माइन कर रहे हो, इसको खोज रहे हो। तो इसको खोजते अगर आप ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्रैक कर पाए, उसको क्रैक करने का जो फॉर्मूला है, जो पूरा आपने काम, मेहनत, हार्डवर्क करा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क। तो आपको रिवॉर्ड के रूप में या आपको एक इनाम के रूप में बिटकॉइन दिया जाता है। दैट इज समथिंग विच इज डन, इट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये प्रूफ ऑफ वर्क आपको दिखाना पड़ता है, तब आपको बिटकॉइन मिलता है। या तो आप डायरेक्टली जाके खरीद लीजिए एक ऐसे आदमी से जिसने माइन करा हुआ है, अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी माइंड द बिटकॉइन, या तो आप उससे जाके खरीद लो। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, यू हैव टू माइन, एंड इट टेक्स इयर्स एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू माइन इट। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बिजली कंजम्पशन, आपको ये बहुत ज्यादा चाहिए इसको माइन करने के लिए। इट टेक्स इयर्स फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन टू माइन, और उसके बाद भी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो ये है प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि जिस टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन चलता है।
जिस कंडीशन पे बिटकॉइन चलता है। एथेरियम ने बोला कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हम दिखा रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक कि भाई आप आइए, आप सिर्फ ये बोलिए कि हमारे पास माइंड बिटकॉइन है, या हमारे पास बिटकॉइन नहीं माइंड क्रिप्टो है, माइंड एथेरियम है, ठीक है, या माइंड पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, फॉर्मूला हम क्रैक करके आए हैं, आप हमें क्रिप्टो दे दो, तो उनको एथेरियम दे दिया जाता है। यानी उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने माइनिंग करी या नहीं करी, कितना टाइम लगाया, कितनी एनर्जी लगाई। तो यहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो माइनिंग करवाती रहती है, लेकिन उनको जो है प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला उन्होंने क्रैक कराया, किसी और से क्रैक करवाया और उन्होंने ले लिया अपने नाम। हेंस दिस इज प्रूफ ऑफ स्टेक। इसको कहते हैं एक कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट फंक्शनैलिटी। ये स्मार्ट बेसिस पे कह रहे हैं कि तुम माइन करो ना, मतलब तुम्हें अगर माइनिंग नहीं करनी तो जिस और ने किसी ने माइनिंग करी है उससे ले लो और तुम जाके दिखा दो। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक है जिसपे एथेरियम चलता है। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट फंक्शनैलिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट फंक्शनैलिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है, every transaction is automatically executed with proof of stake due to this smart contract. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है, इट फंक्शंस ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इसके बाद जो है मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बिटकॉइन की थोड़ी सी हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि बिटकॉइन का इंपैक्ट क्या है। बिटकॉइन जो है उसका आविष्कार, उसका इन्वेंशन हुआ था 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। तब ये देखा गया कि पैसों की वैल्यू नहीं है, पैसा इतना डिप्रिशिएट कर गया, पैसा जो है मार्केट से वाइप आउट हो गया। तो हमारे हाथ में एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो कि मार्केट से डिक्टेटेड ना हो, तो बिटकॉइन बनाया गया। अब बिटकॉइन 2008 में बना, लेकिन 2009 में बिटकॉइन पहली बार ओपन सोर्स किया गया, मतलब लोगों के हाथ में आया। जैसे कोविन ऐप है, कोविन ऐप ओपन सोर्स करी गई कि हम सबके लिए है, वैसी बिटकॉइन सबके लिए है, जो माइन करना चाहे कर ले, जो खरीदना चाहे खरीद ले, अकाउंट बनाओ खरीदो। सो बिटकॉइंस आर रजिस्टर्ड टू बिटकॉइन एड्रेसेस, एड्रेस होता है और वो एड्रेस कोडेड होता है। टू स्पेंड अ बिटकॉइन, यदि आप बिटकॉइन के ओनर हो या ओनर मानते हो या आपने बिटकॉइन खरीदा है, आपके पास उस बिटकॉइन से रिलेटेड की होनी चाहिए, प्राइवेट की। जैसा मैंने आपको बताया, यू शुड हैव द प्राइवेट की एंड डिजिटली साइन इट, ताकि पता चले कि आप ही की है। द नेटवर्क वेरीफाइज द सिग्नेचर यूजिंग द पब्लिक की, द प्राइवेट की इज नेवर रिवील्ड। प्राइवेट की कभी रिवील नहीं होती, प्राइवेट की आपके पास होती है। इस वजह से बिटकॉइन जो है उसकी ओनरशिप या ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे चलती है, और वो क्या है, वो है प्राइवेट की। यानी इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपकी प्राइवेट की किसी वजह से मिसप्लेस हो गई, या भूल गए, या प्राइवेट की फेंक दी, या कुछ भी हो गया, तो उस मामले में आपका बिटकॉइन खरीदा हुआ या माइन करा हुआ जो आपके वॉलेट में है या कहीं पर भी रखा हुआ है, वो यूजलेस हो गया। वो आपका बिटकॉइन है ही नहीं, उसको आप ट्रांजैक्ट कर ही नहीं सकते। आप मानेंगे नहीं, इस चक्कर में या इस बिलीफ पे या इस वजह से तकरीबन पूरे बिटकॉइन मार्केट में 20% बिटकॉइन ऐसा माना जाता है कि उनकी प्राइवेट कीज मिसप्लेस हो चुकी हैं। यानी कि जितने लोगों की प्राइवेट की मिसप्लेस हो चुकी है, वो सारे के सारे लोग जो हैं अपना बिटकॉइन खो चुके हैं, अपना पैसा खो चुके हैं, अपनी ट्रांजैक्शन करने की पावर खो चुके हैं। यहां तक कि एक इंसान ने 2013 में क्लेम किया कि उसके पास 7,500 बिटकॉइन से 7,500, जिसकी वैल्यू $7.5 मिलियन तब होती, आज की डेट में तो वैल्यू $750 मिलियन हो जाती, व्हेन ही एक्सीडेंटली डिस्कार्डेड द प्राइवेट की। एक हार्ड डिस्क थी, उसमें प्राइवेट की स्टोर थी, हार्ड डिस्क उसने फेंक दी, एंड देन ही लॉस्ट दैट मनी। उसने पैसा बिटकॉइन ही खो दिए। 20% ऑफ प्राइवेट कीज आर बिलीव टू बी लॉस्ट, माना गया है कि इतनी खो चुकी है। तो प्राइवेट की ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। यदि आपके पास बिटकॉइन है तो जरूर देखें कि आपके पास प्राइवेट की है या नहीं है, यू हैव द प्राइवेट की और नॉट। तो बिटकॉइन के साथ ऐसी ही जुड़ी हुई और जो नॉलेज है या और जो चीजें हैं वो क्या है कि बिटकॉइन नेटवर्क का कोई भी सेंट्रल स्टोरेज नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे ये चलता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। क्योंकि सेंट्रल स्टोरेज हो तो सेंटर में एडमिन चेंज करे, वो सबके लिए चेंज हो जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क विच इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। तो बिटकॉइन लेजर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा लेजर या जो पूरा हिसाब है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, मुझ जैसे 1000 लोगों के पास वो चीज पॉसिबल है, हो सकती है। A ledger is public and anybody can store it on a computer. Anyone can become an equally privileged miner. आप करना चाहते हो, आप माइनिंग कर सकते हो। मैथमेटिकल फॉर्मूला है,
माइन करने में बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो लगी हुई हैं। एक इंडिविजुअल को माइन करने में सालों लग सकते हैं, एक बिटकॉइन को माइन करने में सालों लग सकते हैं। तो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है एस्टैब्लिश हुआ दैट ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस कैन बी माइंड, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही है। अब आप पूछोगे कि बिटकॉइन की वैल्यू या प्राइस बाकी सारी क्रिप्टोज में सबसे हाई क्यों है, क्यों सबसे ज्यादा है? उसका रीजन ये है कि जो बिटकॉइंस हैं वो लिमिटेड इन सप्लाई है। इकोनॉमिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई चीज लिमिटेड इन सप्लाई होती है और उसकी डिमांड बढ़ती जाती है तो उसका प्राइस जो है वो शूट अप हो जाता है। क्योंकि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पिछले 8-10 सालों में अगर हम रिकॉर्ड देखें, इसलिए बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और $60,000 $65,000 तक एक बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस 45-50 लाख से भी ज्यादा हो गया था। एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है 50 लाख रुपीस प्लस हो गई थी। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि दीज आर लिमिटेड इन सप्लाई। तो अगर आप माइन करना चाहते हैं तो माइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने बिटकॉइन अवेलेबल हैं? 21 लाख बिटकॉइन है, जिसमें से 20% बिटकॉइन ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट की खो चुकी है, यानी कि वो बिटकॉइंस बाइंड थे, ओन्ड थे और प्राइवेट की इज लॉस्ट, मतलब उतनी वैल्यू जो है वाइप आउट हो चुकी है मार्केट से। देखिए कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिटकॉइन को लेकर। तो अब जो है, अब सवाल ये उठता है कि भाई बिटकॉइन क्या एक पेमेंट सिस्टम है कि मैं आपको बिटकॉइंस में पे करना हो, या बिटकॉइन एक करेंसी है? अब आप बोलोगे कि भाई एल साल्वाडोर जैसे देशों ने और कुछ और देशों ने बिटकॉइन को करेंसी, लीगल टेंडर आइडेंटिफाई करा है। बिल्कुल करा है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बिटकॉइन एक करेंसी है या एक पेमेंट मैकेनिज्म है? इस सवाल का जवाब जो है वो मिलेगा हमें आज कि क्या ये एक करेंसी है या पेमेंट सिस्टम है क्या बिटकॉइन? व्हाट इज बिटकॉइन? व्हेन वी टॉक अबाउट बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी है, ये तो पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बियॉन्ड क्या है? क्या इसको करेंसी बोले, क्या इसको पेमेंट मैकेनिज्म बोले? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि करेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज अ करेंसी? लेट्स हैव अ लुक। तो करेंसी की डेफिनेशन को अगर देखा जाए, देखिए, so definition of currency is a unit of account. Currency has a store of value. It has a store of value. And thirdly, is a medium of exchange. ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो अगर हम देखें कि कोई भी करेंसी होती है, वो क्या होती है? व्हाट इज अ करेंसी? करेंसी इज एनीथिंग विच हैज और विच इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? ये चीज 100 रुपए की है, ये चीज 50 रुपए की है, ये चीज 500 रुपए की है। यूनिट ऑफ अकाउंट। तो अगर आज की डेट में मान लीजिए 1 किलो आटा, 1 kg फ्लावर इज फॉर 100 रुपीज। लेट्स अज्यूम 1 kg आटा जो है हमें पता है वो 100 रुपए का है, ठीक है। अब अगर यही चीज बिटकॉइन में ट्रांजैक्टेड हो कि एक बिटकॉइन का 1 किलो आटा है, मान लो एक बिटकॉइन का 1 किलो आटा है, कल को बिटकॉइन की वैल्यू क्रैश होके 25 रुपए रह गई, इट इज 25 रुपीज। तो अब आपने खरीदा तो बिटकॉइन 100 रुपए में था, अब उसकी वैल्यू रह गई 25 रुपए। तो अब क्या आप सेम आटे के 4 बिटकॉइन दोगे? समझ रहे हो? उसी सेम क्वांटिटी आटे के आप 4 बिटकॉइन दोगे, क्योंकि वैल्यू तो 1/4 ही रह गई। तो लेकिन आटा तो अभी भी 100 रुपए का है। करेंसी तो यही होती है ना, करेंसी 100 रुपए 25 रुपए, तो बिटकॉइन को करेंसी बोले? बिल्कुल बोल लो, आप देख लो क्या नुकसान है। 1 किलो एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स आर लेट्स से 500 रुपीज। ज्यादा हो गया 500 रुपीज, लेकिन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 1 किलो एप्पल्स जो है 500 रुपए के हैं। अब आप सोच के देखिए कि अब आपने 500 रुपए के हिसाब से बिटकॉइन खरीदा और आप बिटकॉइन से एप्पल्स की पेमेंट कर रहे हो, अब बिटकॉइन का प्राइस 50% रह गया, तो अब आपको 2 बिटकॉइन देने पड़ेंगे, तो आपको तो नुकसान हो गया, यूनिट ऑफ अकाउंट हो ही नहीं सकता।
अब दूसरी तरफ आप ये बोलोगे, या कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइस बढ़ भी तो सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, हो सकता है बिटकॉइन 1000 रुपए का हो जाए, तो अब आपको 1 किलो एप्पल्स के लिए आधा बिटकॉइन देना पड़ेगा। वो भी फायदा भी है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो क्या झेल पाओगे? क्या आपका दिल दर्द नहीं करेगा कि पहले मैं 1 बिटकॉइन दे रहा था, अब 4 बिटकॉइन दे रहा हूं, तो यूनिट ऑफ अकाउंट कैसे हुआ? हाउ इज बिटकॉइन अ यूनिट ऑफ अकाउंट? समझ रहे हैं आप? उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, सबसे खतरनाक चीज। आपको बिटकॉइन में सैलरी मिल गई। मान आज की डेट में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्टार्टिंग पैकेज 8 लाख रुपीस पर एनम है, 8 लाख रुपए प्रति साल है। ठीक है, मान के चलते, 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेते, 8 लाख रुपीस पर एनम के आसपास का पैकेज चल रहा है। दिस इज द पैकेज। आपको यह बोला जाए कि भाई बिटकॉइन में सैलरी ले लो, 1 बिटकॉइन इज फॉर 50,000 रुपीज। ये जमाना पता नहीं कब आएगा, लेकिन एक बिटकॉइन 50,000 रुपए का है, तो इसके हिसाब से आपको 16 बिटकॉइन दे दिए गए, 16 बीटीसी। आप बहुत खुश कि 50,000 का है, 5 लाख होगा, 50 लाख होगा बिटकॉइन की वैल्यू। अब जो है बिटकॉइन की वैल्यू क्रैश होके होगा आ गई 10,000 रुपए। एफटीएक्स क्रैश हुआ, सारा पूरा क्रिप्टो मार्केट ब्लड बाथ हो गया। तो आप तो रो रो के मतलब गंगा जमुना बहा दोगे, आपकी तो चद्दर ही नहीं रुकेगी, निचोड़ते रह जाएंगी आपकी मम्मी कि क्या हुआ ये। तो क्या ये स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है? कैन बिटकॉइन बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू? If you lose so much of value, then how is it a store of value? How is it storing my value? It is not. Are you getting the point? And obviously, wherever we have tested, it is not a very good medium of exchange. 8-10 साल पहले आप बोलते कि तब बिटकॉइन मिल रहा था, तब मिल रहा था। आज अगर आपको कोई बिटकॉइन दे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए कि चल मुझे ये बेच दे और पैसे ले ले, आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए बहुत से लोग शायद ये ना एक्सेप्ट करें। इसका एग्जाम्पल है एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर का एग्जाम्पल देते हैं आपको। एल साल्वाडोर वो देश है साउथ अमेरिका का जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट करा है। लीगल टेंडर यानी जैसे हम यहां पे रुपए पैसे एक्सेप्ट करते हैं, वैसे वो लीगल टेंडर की तरह बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं। तो बिटकॉइन देना एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एल साल्वाडोर के मर्चेंट्स ही नहीं चाहते कि वो मिले। They don't want the payment in Bitcoin. They want the payment in their own currency. क्यों? क्योंकि बिटकॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए मर्चेंट का बिटकॉइन अकाउंट होना चाहिए, जिसमें ट्रांसफर में 10 मिनट लगते हैं। हम यहां जाएं, यूपीआई पेमेंट करें, हाथों हाथ होती है। पेटीएम पेमेंट हाथों हाथ होती है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, एक वॉलेट से दूसरे अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। बिटकॉइन से जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। इतना पेशेंस है? सोचो, आप कुछ लेने जा रहे हो और आपको 10 मिनट में पेमेंट हो रही है, मर्चेंट भी इरिटेट हो जाएगा। आप भी तो मर्चेंट से लेना ही बंद कर दिया। दे स्टॉप टेकिंग द पेमेंट्स इन बिटकॉइन। तो देखें, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी? हैव अ लुक एट दिस। कैन बिटकॉइन बी अ यूनिट ऑफ अकाउंट? इट इज a swingy currency. The price of a Bitcoin has swung from $0.38 in 2011. 2011 में कोई चीज $0.38 की थी, ठीक है। आज की डेट में $64,000 का बिटकॉइन चल रहा है। तो आप दोगे $64,000? तब एक बिटकॉइन का था, आज कितने बिटकॉइन का हुआ? 0.0000 समथिंग बिटकॉइन। तो यूनिट ऑफ अकाउंट तो सही हुआ नहीं ना। तो बिटकॉइन को यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह यूज ही नहीं कर सकते। विद माइनिंग बिकमिंग डिफिकल्ट विद ईच ब्लॉक, द यूनिट सीम्स अनफीजिबल, पॉसिबल नहीं है। Can Bitcoin be a store of value? Obviously not. The price of Bitcoin declined from $64,000 अभी पिछले साल to $16,500. It stores no fixed value with it. कोई fixed value नहीं है, तो store कैसे कर रही है वो value मेरे लिए? And lastly, medium of exchange can be argued as a value addition, but better central alternatives are emerging like CBDC. RBI की अपनी क्रिप्टो करेंसी भरोसेमंद, regulated, authorized क्रिप्टो करेंसी है। तो ये करेंसी के फीचर्स हैं। तो करेंसी ऐसी होनी चाहिए तमीज की। आप मतलब कोई चीज जो डिसेंट्रलाइज्ड कह रहे हो आप, जो अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो कल को वो चीज गायब हो जाए, क्या हुआ? एफटीएक्स का क्या हुआ? क्रैश कर गई ना, मार्केट वेल्थ वाइप्ड आउट। आप समझ पा रहे हो? दूसरी तरफ बिटकॉइन के बारे में अगर मैं बोलूं, इट हैज 3 क्वालिटीज। क्वालिटी है भाई बिटकॉइन में, वो क्या है? हार्ड टू अर्न, मुश्किल है कमाना, माइनिंग करना और सालों लगते हैं, लिमिटेड इन सप्लाई, 21 मिलियन बिटकॉइंस ओनली, एंड इजी टू वेरीफाई। सो ये इजी टू वेरीफाई कि आपको पता है कि इस नेटवर्क पे अगर कोई है तो वो बिटकॉइन लेकर बैठा है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करी जाए, तो क्या बिटकॉइन किसी तरह का कोई पर्पस सर्व करता है? डज इट सॉल्व एनी पर्पस? वो करेंसी है नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है नहीं,
नो मेजर वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्टर होते हैं वो फंड्स में वो कभी बिटकॉइन वाले फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। फंड हाउस और कंपनी यूजेस बिटकॉइन टू कैरी आउट रियल टाइम ट्रांजैक्शंस, ना ही वो बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं। डिले इन प्रोसेसिंग पेमेंट्स, ये एल साल्वाडोर का एग्जांपल है, और बिटकॉइन थ्रू ब्लॉकचेन ऑफ अबाउट 10 मिनट्स मेक बिटकॉइन यूज वेरी डिफिकल्ट इन रिटेल सेटिंग व्हिच हैज डिक्लाइंड ओवर टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल है एल साल्वाडोर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यूजेस बिटकॉइन एज ऑफिशियल करेंसी। वहां के भी मर्चेंट्स ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इंपोजिंग आउटराइट बैन और इनडायरेक्ट बैन। ये बैन इंपोज करा गया है चाइना में। आपको ये जान के हैरानी होगी कि चीन जैसा देश जो है 95% बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो चीन में हुई थी 2017 तक, ये डेटा था। 2018 में चीन ने क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी, बिटकॉइन को ही बैन कर दिया। तो माइनिंग करने का फायदा क्या हुआ? वो बेचारे माइनिंग करके बैठे, बेचे कहां पे? दे बैंड इट। सो बिटकॉइन इज बैंड इन चाइना इन 2018 व्हिच इन 2017 अकाउंटेड फॉर 95% ऑफ द टोटल माइनिंग। तो कोई फ्यूचर है ही नहीं बिटकॉइन का, चाइना ने बैन कर दिया। यहां पे ये चीज हो गई, और आप देख सकते हैं कोई भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता। तो बिटकॉइन असलियत में किसी काम की चीज नहीं है। इट डज नॉट सॉल्व एनी इकोनॉमिक पर्पस। ये किसी इकोनॉमिक पर्पस या आर्थिक तौर पे कोई पर्पस नहीं सॉल्व करता, बट एट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब बिटकॉइन से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े बहुत, फायदा बस ये है कि 1 रुपए से 100 रुपए हो गया, 100 रुपए से 1000 हो गया, 1000 से $60,000 पहुंच गया। उसके सिवा जो इसकी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, ये डिस्कस करेंगे कि क्या बिटकॉइन जैसी चीज कोई प्रॉब्लम भी ला सकती है, कोई प्रलय भी ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। देखोगे? देखो, लेट्स हैव अ लुक व्हाट प्रॉब्लम्स कैन बी ब्रॉट अराउंड बाय बिटकॉइन। बिटकॉइन से क्या दिक्कत आ सकती है? So it creates ecological and environmental problems. Ecological problems, environmental problems. बिटकॉइन को माइन करने के लिए, उसका सिस्टम मेंटेन करने के लिए, उसका डेटा मेंटेन करने के लिए ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बिजली चाहिए। उतनी बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए आपको खूब सारी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो आज तक यह माना जाता है कि बिटकॉइन की वजह से जो उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट या कार्बन फुटप्रिंट मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स में है। आपको एक्चुअल फिगर दिखाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे देख के कि कितनी सारी बिजली ये कंज्यूम करता है और उसकी वजह से कितनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बात हो रही है कार्बन फुटप्रिंट की। उसके बाद कितना ई वेस्ट क्रिएट करता है, हाउ मच ई वेस्ट इज क्रिएटेड बाय अ बिटकॉइन। क्योंकि आप इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो और सब कुछ जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड पे चलता है थ्रू डिवाइसेस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इक्विपमेंट पूरे पूरे ऑफिसेज हो, सर्वर्स हो, एटसेट्रा। उसका जो ई वेस्ट जनरेट होता है, उस ई वेस्ट की कॉस्ट कितनी है, उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना है। और इसके सिवा तीसरा जो इंपैक्ट है वो इकोनॉमिकल इंपैक्ट तो है ही, जो कि उतना ज्यादा नहीं है लेकिन इंडिविजुअल वेल्थ पे तो फर्क करता है। इट बेसिकली डज इन्वॉल्व इंडिविजुअल वेल्थ। आपकी और मेरी वेल्थ अगर वाइप आउट हो रही है तो वो तो हमें इंपैक्ट करेगा ही। तो आइए देखें यह हमें कैसे इंपैक्ट करता है। एनर्जी कंजम्पशन ऑफ बीटीसी नेटवर्क्स इज वेरी हाई सिंस इट्स इंसेप्शन टिल नाउ। 200 मिलियन मेट्रिक टन, 200 मिलियन मेट्रिक टन MMT of carbon dioxide has already been released in the environment. 1. 2. Bitcoin's annual e-waste is estimated to be over 30,000 metric tons. 30,000 मेट्रिक टन सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन से ई वेस्ट निकला है। ये एक क्रिप्टो की बात हो रही है। इतना पूरा ई वेस्ट जो है, आईटी इक्विपमेंट वेस्ट प्रोड्यूस होता है पूरे के पूरे देश नेदरलैंड से, एम्स्टरडैम जहां होता है। तो और ये कैम्ब्रिज की स्टडी है। कैम्ब्रिज क्या बोलता है 2022 अभी इसी साल, कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस एस्टिमेट्स द बिटकॉइन कंज्यूम्स अराउंड 100 टेरावाट पर आवर, 100 टेरावाट आवर्स। 1 टेरावाट आवर्स 1000 गीगाबाइट होता है, तो 100 टेरावाट आवर्स एनुअली, जो कि जिससे पूरी की पूरी कंट्री इजिप्ट की बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। उतनी बिजली, उतनी एनर्जी ये कंज्यूम करता है, ये कैम्ब्रिज की स्टडी बोलती है। तो इकोलॉजिकल इंपैक्ट, ई वेस्ट इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट कि बिटकॉइन का इकोनॉमिक फायदा तो कुछ है नहीं। इंपैक्ट क्या है कि नॉर्मल लोग ट्रांजैक्शन में तो यूज कर नहीं रहे, एल साल्वाडोर में या कहीं और, लेकिन उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है।
उसकी वजह से सैंक्शंस इफेक्टिव नहीं है। ईरान नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगे हैं ना, यूएस से सैंक्शन लगाए हैं ना, सैंक्शन लगे हैं तो वो कहते हैं ठीक है पैसा मत दो, बिटकॉइन में पेमेंट कर दो, हम माल सप्लाई करते हैं, हम कुछ करते हैं, बिटकॉइन में पेमेंट कर दो। मनी लॉन्ड्रिंग इज इंक्रीजिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग, पेमेंट इज नॉट हैपनिंग थ्रू मनी, जिसका ऑडिट ट्रेल, पैसों का ट्रेल ही नहीं मिलेगा, पेमेंट इज हैपनिंग थ्रू बीटीसी, बिटकॉइन। सो ईरान, नॉर्थ कोरिया यूजेस बिटकॉइन टू ट्रेड इलीगली। A large number of money laundered narcotics trade is now being carried out using bitcoins. आप समझ रहे हैं? तो क्या तो फायदा करा, उससे ज्यादा तो नुकसान कर दिया बिटकॉइन ने। It has created huge volumes of problems, and this is what keeps it would keep on multiplying. कि इसके अच्छा इंपैक्ट तो मिला नहीं, इसके अराउंड इकोसिस्टम में गलत इंपैक्ट हमें सारे के सारे दिख गए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये नेगेटिव इंपैक्ट है बिटकॉइन का, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके सिवा और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है? लेट्स हैव अ लुक एट दीज प्रॉब्लम्स। So when we talk about the extent of damage Bitcoin can do, इतना negative waste, इतना जो है e-waste, इतना ecological impact, वजीर एक्स ने क्या बोला? वजीर एक्स ने ये बोला कि 90, वजीर एक्स बाय द वे आपको मैं बता दूं एक वॉलेट है, भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसपे क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड होती हैं। जैसे यूएस में बाइनेंस है वैसे ही वजीर एक्स है। तो वजीर एक्स ने ये बोला कि हमारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, मतलब जितनी वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रही थी वो 97% यानी 97% से डाउन है। इट इज डाउन बाय 97%। मतलब अगर पहले ट्रांजैक्शन 100 ट्रांजैक्शंस पर मिनट हो रही थी तो अब सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस पर मिनट हो रही है। 70 to 80% वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स हैज बीन वाइप्ड आउट, वो खत्म हो चुकी है, गॉन, हवा में खत्म हो गई। सो डिक्लाइन बाय मोर देन 97%। Everybody who has invested in crypto are currently in losses and people are losing interest in the same. Obviously lose करना इंटरेस्ट, कोई मजा थोड़ी आ रहा है कोई लोगों को पैसे लूज करने में। Public Bitcoin mining firms have a collective debt of $4 billion. तो जितनी माइनिंग फर्म्स है उन्होंने बैंकों से लोन ले रखे थे, ग्लोबल है, कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी $4 बिलियन के डेट में है। माइनिंग कर भी लो, क्रिप्टो क्रैश कर गया, आपको बिटकॉइन मिल भी गया तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप ये डेट कैसे रीपे करोगे? हाउ वुड यू बी एबल टू रीपे दिस डेट? A very high unsustainable level, making future of mining insecure. फ्यूचर ही नहीं है इस चीज का। और देखें उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में आपको बोल रहा हूं ना इतनी, दे हैव लॉस्ट मोर देन $116 बिलियन सिंस मार्च 2022। और अभी 25-30 बिलियन डॉलर FTX, ये जो आपका 30 साल का जो लड़का है, क्या नाम है इसका, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, FTX वाला, ही हैज लॉस्ट 25-30 बिलियन डॉलर्स और 15-20 बिलियन डॉलर्स, व्हाटएवर, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करा है। तो ये आपने बनाया और आपने लूज कर दिया। बिग फंड हाउसेस एंड बैंक्स आर ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि अच्छा हुआ हम इसमें नहीं है, अच्छा हुआ हम इसमें पड़े ही नहीं इस बेवकूफी में। सो दे आर ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ दैट वी हैव नॉट गिवन मनी फॉर दिस, वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन दिस फॉर अननेसेसरी रिटर्न्स। अच्छा हुआ हमने इन्वेस्ट नहीं करा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यहां पे हमेशा याद रखिएगा पैसा लूज करने वाला होता है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि आप और हम जैसे लोग जो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ये देख के कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब ऊपर जा रही होती है चीज तब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि वो चीज नीचे आएगी तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। जिन लोगों ने नीचे वाली वैल्यू पे खरीदा था वो पैसा कमा गए, और जिन लोगों ने ऊपर जाते वक्त मार्केट में खरीदा था वो पैसा लूज कर गए, जो कि क्रिप्टो में हुआ है, स्टॉक मार्केट्स में होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है पेटीएम का शेयर। पेटीएम का जो शेयर है वो शेयर मार्केट में आप सोच के देखिए, 2000 रुपए का लिस्टिंग प्राइस, आईपीओ खुलता है 2000 पे, आज की डेट में 550-600 रुपए पे वो आदमी जो है बाय बैक करता है। बेशर्मी की हद है लोगों की। आप कैसे रात को सोते होंगे कि आपने इतनी इन्वेस्टर वेल्थ वाइप आउट कर दी, किसी और की कॉस्ट पे आप चैन की नींद सो रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर हर केस में, हर जगह, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड मार्केट हो, अब क्रिप्टो मार्केट भी होगा, हमेशा रिटेल इन्वेस्टर मारा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप लोगों के लिए वॉरेन बफेट जैसे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, बर्कशायर हैथवे के फाउंडर हैं, सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और उनका 70 से 80 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। वो ये कहते हैं, बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग। ये हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल रूल है। एंड देयर इज नॉट एनीथिंग लाइक फ्री लंचेस और विंडफॉल गेन्स। ऊपर से पैसा बरस रहा है, पेड़ के नीचे खड़े तो पेड़ हिलाओ तो पत्तियों की जगह पैसा गिर रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता। मेकिंग मनी इज अ वेरी वेरी
time taking process. It's a process of patience. It requires you to wait. It requires you to work very, very hard. There's nothing like easy money. आसानी से पैसा कहीं नहीं आता, ये हमेशा याद रखिएगा. किसी को देख के कि उसने बिटकॉइन में ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, यहां फ्लैट खरीद लिया, वो गाड़ी खरीद ली, सब याद रखिएगा. सब जो है मेहनत से पैसा कमाते हैं. अगर उसने बिटकॉइन से पैसा कमाया तो बिटकॉइन को समझ के मेहनत करी है, और वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह एक्ट ना करके एक उस इन्वेस्टर की तरह एक्ट करा है जो स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा सकता है और उसने बिटकॉइन से भी पैसा कमा के दिखाया है. सो रिटेल इन्वेस्टर आर एट मैक्सिमम रिस्क ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट फ्रॉम इट्स इमेजिनरी करेंसी. सो एवरेज लॉसेस जो $116 बिलियन की बात हुई, they are at a loss of 70 to 80% in terms of wealth. In total investment by retail has curtailed their enthusiasm, which is why 97% has been the decline in transaction volume. किसी को शौक थोड़ी इतना पैसा खोने के बाद कि हम और ट्रेडिंग करें. Nobody is interested in this. तो अगर अब दोबारा इस सवाल पे आए कि बिटकॉइन क्या है, क्या है बिटकॉइन? करेंसी है, पेमेंट मेथड है, कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर नहीं रहा बिटकॉइन से, ठीक है? क्या वो एक करेंसी है? करेंसी है नहीं, करेंसी के फीचर्स ही नहीं है बिटकॉइन में. तो बिटकॉइन है क्या? व्हाट इज बिटकॉइन? फाइंड द डोरी, फाइंड द मिसिंग लिंक. व्हाट एग्जैक्टली इज अ बिटकॉइन? सो बिटकॉइन को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, और उसमें से कई सारे नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत सारे नोबेल लॉरियट्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन को बबल बोला. इतना बड़ा बबल है कि दुनिया में जितने भी बबल्स देखे गए हैं, मदर ऑफ ऑल बबल्स इज अ बिटकॉइन. क्योंकि एक बार में इतने लोगों को बेवकूफ बनाने की क्षमता एक बिटकॉइन में ही हुई है. सो इकोनॉमिस्ट नोरियल रोबिनी ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हैज कॉल्ड बिटकॉइन द मदर ऑफ ऑल बबल्स. बाकी सारे बबल्स हुए, लेकिन इतना बड़ा बबल और एक स्टैंडर्ड बेस पे, यूनिवर्सल बेसिस पे इतने लोगों को उस पे विश्वास है, मेजॉरिटी के लोगों को, कि मदर ऑफ ऑल बबल्स है. ऑब्वियसली पॉल ग्रोकमैन, जो कि एक कॉलमनिस्ट है, अगेन वॉल स्ट्रीट जर्नल में और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, हिंदू में भी उनका कॉलम आता है, उन्होंने भी क्या बोला? इट इज अ बबल रैप्ड इन टेक्नो मिस्टिसिज्म. मिस्टिक समझ में ही नहीं आता. इनसाइड अ कोकून ऑफ लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी. लिबर्टेरियन का मतलब है कि कोई रेगुलेटर नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें यह बंधा हुआ है. सो दिस इज व्हाट पॉल ग्रोकमैन स्टेटेड. 8 नोबेल लॉरियट्स ने क्या बोला? दैट बिटकॉइन अलोंग विद अदर क्रिप्टो करेंसीज इज डिस्क्राइब्ड एज द इकोनॉमिक बबल. एक इकोनॉमिक बबल है ये, एक पॉन्जी स्कीम है, चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल, पॉन्जी स्कीम है. The proponents of such cryptocurrencies do not believe in regulated monetary and financial systems, क्योंकि जब regulated होगा तो ऐसी उल्टी सीधी वैल्यू नहीं मिलेगी. तो बिटकॉइन असल में ये है. अब आप मानना चाहें तो माने, नहीं मानना चाहें तो और अच्छा है, फिर आप उसमें ट्रेड करें. कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप मेरे साथ अग्री करते हैं, नहीं करते हैं. अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं. इट इज सेफ टू कंक्लूड दैट बिटकॉइन इज नथिंग बट अ डिल्यूजन. एक वहम है, एक खोखली, झूठी, फॉल्स बिलीफ है. इट इज अ कलेक्टिव डिल्यूजन. कलेक्टिव डिल्यूजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कलेक्टिवली सब डिल्यूटेड हैं. हम सब इसमें घुसे हुए हैं. क्रिप्टो, बिटकॉइन, एथेरियम, लूना, डोजे, फोजे, पता नहीं क्या. सो सब लोग जो हैं इसमें घुसे हुए हैं. अब तो एलोन मस्क को भी अकल आ गई है. एलोन मस्क पहले कहता है टेस्ला को मैं बिटकॉइन के एक्सचेंज में बेचूंगा, बिटकॉइन दो, टेस्ला ले जाओ. उसने भी धीरे से, मतलब ये बोल तो दिया, फिर धीरे से वो एग्जिट कर गया कि भैया डॉलर दे दो, हो गया बहुत बिटकॉइन का. सो अ क्लासिक रेपुटेशन ऑफ 17th सेंचुरी ट्यूलिप क्राइसिस. इसको बोला गया था ट्यूलिप मेनिया. 17वीं सदी में यही हाल ट्यूलिप्स का था. ट्यूलिप जो फूल होता है, जो एम्स्टरडैम में होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्यूलिप्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्लावर, सो उस टाइम पे ट्यूलिप्स को ऐसा क्रेज था. ट्यूलिप का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. वो तो चलो फिर भी सुंदर फूल था. बिटकॉइन क्या है? तो वो प्राइस 3-4 साल तक उसकी खूब रेस चली, खूब होड़ चली. इट रिजल्टेड इनटू मैसिव गेन्स फॉर द सेलर्स ऑफ ट्यूलिप. उसके बाद एकदम से मार्केट क्रैश करी, सब धरती पे आ गए. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बिटकॉइन को आप खरीद रहे हो, ट्यूलिप तो फूल है, वैसे भी मुरझा जाएगा 2-4-5 दिन में, फिर भी लोग इतना पैसा दे रहे थे. स्टिल पीपल वर सेइंग huge amounts of money. So this is the Bitcoin. This is not an eye of the matrix. ये बिटकॉइन का वो है, और ये जो है क्रैश कर चुका है. This has crashed big time. So will cryptocurrency lead to financial crisis? बताइए, क्या क्रिप्टो करेंसी की वजह से किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति क्राइसिस के रूप में हो सकती है या नहीं हो सकती? Can it lead to a financial crisis or not? बता सकते हो? बताओ. No. It will not lead to a financial crisis.
cryptocurrencies would not lead to a financial crisis. Confused. जो चीज रेगुलेटेड ही नहीं है वो क्या इंपैक्ट करेगी आपकी इकोनॉमी को? ना तो मार्केट को इंपैक्ट करेगी, ना स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करेगी, ना एक्सचेंज रेट को इंपैक्ट करेगी, ना आर्थिक स्थिति को इंपैक्ट करेगी, ना भारत का या किसी भी कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम उससे इंपैक्ट होगा। तो क्राइसिस तो होगी नहीं। ये तो सिल्वर लाइनिंग है। इट विल नेवर लीड टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। अभी को अगर देखा जाए तो इट विल नेवर लीड टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये बात सच्चाई है, ये ध्यान रखिएगा। रिमेंबर दिस। सो मेजर बैंक और एंटरप्राइज हैज हाई स्टेक इन क्रिप्टो करेंसीज किसी का भी नहीं है, तो फॉल ऑफ एफटीएक्स का कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड अदर सच स्टेबल कॉइन्स हैज eroded value from within the crypto market and their leaders. Bitcoin wealth is highly concentrated with only 0.01% of the people. जिन्होंने अपनी 27% वेल्थ जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करी हुई है, होल्डिंग 20% and 27% in circulation, the data shows wealth erosion will have an impact on these newborn leaders. वेल्थ इरोड होती है तो इन लोगों पे इंपैक्ट होगा, इकोनॉमिक सिस्टम देशों पे इंपैक्ट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। So the crisis might not have widespread impact as of now. अभी तो नहीं होगा। After all, cryptos at best are only बाही खाता and not the currency in circulation. Legal tender है नहीं, करेंसी नहीं है, तो ये चीज मैसिव स्केल पे, बड़े स्तर पे इंपैक्ट नहीं करेगी। वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आरबीआई ने क्या ये स्टेटमेंट दिया। What statement was given by the Reserve Bank of India is that it is a fashionable way of describing what 100% speculative activity. Speculative, सट्टेबाजी जो है, is if not stopped here and allowed to grow, it will lead to the next financial crisis. ये कब हो पता नहीं। इस वजह से ये दुआ करी जा रही है कि क्रिप्टो मार्केट कभी भी रिकवर ना हो, क्योंकि $64,000 से $16,000 पे आने के बाद अगर क्रिप्टो मार्केट रिकवर कर गई तो लोगों का वापस भरोसा आ जाएगा, फिर लोग क्रिप्टो में और पैसा डालेंगे, तो जो पैसा और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए था वो क्रिप्टो में डाल देंगे। इस वजह से इट कैन लीड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हिच इज व्हाई पीपल आर होपिंग कि क्रिप्टो कभी रिकवर ना करे। और आरबीआई ने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज बोली है। तो सीबीडीसी खरीदो, खरीदना है तो सीबीडीसी खरीदो, 30% टैक्स रेट देना उसके बेचने पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। मेरा कोड है सांघी लाइव, सारे बैचेस लाइव हैं स्टडी आईक्यू की ऐप और उसकी वेबसाइट पे, और सारे बैचेस सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं। इसमें फाउंडेशन बैच का जो प्राइस है वो 17,500 रुपए है, और SIP प्लस का बैच एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट पे है 5500 रुपए पे, 5500 पे। कोड एक है सांघी लाइव, ऑप्शनल NCERT SIP फाउंडेशन, ऑल बैचेस अवेलेबल एट हेवी डिस्काउंट्स। कोड इज दिस एंड द प्राइसेस आर ओवर हियर। PPT आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, इसको सब्सक्राइब करें और जुड़े मेरे साथ अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे। थैंक यू सो मच, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स एंड यू। Thank you so much for watching this video. Take good care of yourself. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।